हरिओम सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कैवल्य उपनिषद। हरिओम। कैवल्य बड़ा गहरा शब्द है ये। हाँ, कैवल्य। इसमें जैसे एक शांति सी महसूस होती है ना, पूर्णता। बिल्कुल, इसका अर्थ ही है केवलता, अकेलापन। पर ये वो दुनियावी अकेलापन नहीं है। नहीं नहीं, ये वो अवस्था है जहाँ मतलब दूसरा कोई है ही नहीं, द्वैत भाव खत्म। सही कहा, केवल आत्मा का अस्तित्व, स्वयं का ही। और ये उपनिषद हमें उसी परम मुक्ति का ज्ञान देता है। तो आज हम इसी कैवल्य उपनिषद के गूढ़ ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। जी, ये अथर्ववेद की शौनक शाखा से जुड़ा है और इसे शैव उपनिषद भी मानते हैं क्योंकि इसमें ब्रह्म को शिव रूप में भी देखा गया है। अच्छा, शिव रूप में भी? हाँ, पर मूल संदेश तो शुद्ध अद्वैत वेदांत का ही है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि इस ज्ञान को सरल भाषा में समझें, कैसे साधक द्वैत से अद्वैत की ओर जाता है और उस परम सत्य को अनुभव करता है जहां बस एक ही है, कोई दूसरा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ज्ञान कहाँ से शुरू हुआ? अश्वलायन ऋषि की जिज्ञासा से। हाँ, अश्वलायन ऋषि बड़े प्रतिष्ठित वैदिक ऋषि थे। वो ज्ञानी थे, पर उनके मन में परम सत्य को जानने की बहुत तीव्र इच्छा थी। एक सच्चे साधक की तरह। बिल्कुल। और वो किसी साधारण गुरु के पास नहीं गए, सीधे प्रजापति ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास। इससे पता चलता है कि उनकी पात्रता और प्रश्न कितने गंभीर थे। जी, उन्होंने ब्रह्मा जी से कोई सांसारिक चीज नहीं मांगी, उन्होंने मांगी ब्रह्म विद्या, परम ज्ञान। क्या प्रश्न था उनका? ठीक ठीक, मतलब किस तरह का ज्ञान वो चाहते थे? उन्होंने बड़ी विनम्रता से पूछा, हे भगवान, मुझे वो सबसे श्रेष्ठ और गुप्त ब्रह्म विद्या दीजिए। गुप्त, हाँ, गोपनीय। जिसे जानकर या जिसका आचरण करके जो श्रेष्ठ विद्वान है वो जल्दी ही अपने सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। सारे पापों से मुक्ति। और पर से भी पर, मतलब सबसे श्रेष्ठ जो पुरुषोत्तम परमात्मा है, उन्हें पा लेते हैं। पर से भी पर पुरुषोत्तम परमात्मा। हाँ, उन्होंने ऐसे ज्ञान की याचना की जो गुप्त है, सिर्फ योग्य को मिलता है और जिसका फल है सारे बंधन खत्म और परमात्मा की प्राप्ति। ये प्रश्न मुंडक उपनिषद में भी आता है। ये तो सच में परम ज्ञान की ही प्रार्थना है। ऐसी जिज्ञासा हो तभी तो ज्ञान का दरवाजा खुलता है। बिल्कुल। तो ब्रह्मा जी ने क्या उत्तर दिया? अश्वलायन जैसे योग्य शिष्य को देखकर क्या रास्ता बताया उन्होंने? ब्रह्मा जी ने पहले तो ये साफ किया कि ये परम ज्ञान, ये अमरता किसी बाहरी चीज से नहीं मिलती। बाहरी चीज मतलब? उन्होंने कहा, न कर्मणा न प्रजाया धनेन त्यागेन के अमरत्वमाशुः। न कर्मणा न प्रजाया न धनेन। हाँ, मतलब न तो कर्म से, यहाँ कर्म का मतलब है सकाम कर्म, जैसे यज्ञ वगैरह जो फल की इच्छा से किए जाएं। अच्छा, फल की इच्छा वाले कर्म। न प्रजा से, यानी पुत्र पौत्र परिवार बढ़ाने से, और न ही धन दौलत इकट्ठा करने से अमरता मिलती है। ये तो आज भी उतना ही सच है। लोग इन्हीं तीन चीजों के पीछे भागते हैं, करियर, परिवार, पैसा, और सोचते हैं कि इनसे स्थायी सुख मिल जाएगा, अमर हो जाएंगे। लेकिन उपनिषद साफ कह रहा है, इनसे अमरत्व नहीं मिलता। तो फिर मिलता किससे है? ब्रह्मा जी ने आगे कहा, त्यागेने के अमृतत्व मानुषः, केवल त्याग से ही। त्याग से? हाँ, केवल त्याग से ही एके, मतलब कुछ विरले विवेकवान लोगों ने उस अमृतत्व को पाया है। एके कुछ नहीं है। हाँ। सबने नहीं, क्योंकि सच्चा त्याग शायद बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। पर यहाँ त्याग का मतलब क्या है? सब छोड़ छाड़ कर जंगल जाना है या कुछ और? देखिए, बाहरी त्याग भी इसमें मदद कर सकता है, पर मुख्य अर्थ है आंतरिक त्याग, वैराग्य। आंतरिक त्याग, मन से? हाँ, मन से चीजों की, फलों की आसक्ति छोड़ना, मैंने किया ये भाव छोड़ना, कर्तापन का अभिमान, और सबसे जरूरी मैं और मेरा का भाव छोड़ना, अहंकार का त्याग। अहंकार का त्याग। हाँ, वेदांत में तो ये भी कहते हैं कि जो कर्म अहंकार को मजबूत करें, वो चाहे ऊपर से पुण्य लगे, हाँ, वो भी बंधन ही है, एक तरह का सूक्ष्म पाप, क्योंकि वो आत्मा को शरीर मन में बांधता है। अच्छा, तो सच्चा त्याग है इस झूठी पहचान का त्याग। बिल्कुल, आंतरिक वैराग्य और अहंकार का मिटना ही असली त्याग है। ये बहुत गहरी बात है। अच्छा, तो ब्रह्मा जी ने ये बताया कि ज्ञान मिलेगा श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, योग और त्याग से। पर वो ब्रह्म है कहाँ? रहता कहाँ है वो? ब्रह्मा जी ने बताया, परेणाकम निहितम गुहायाम विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति। परेण नकम, स्वर्ग से भी परे। हाँ, स्वर्ग आदि लोकों से भी श्रेष्ठ है वो तत्व, और कहीं दूर नहीं, गुहायाम निहितम, अपनी ही हृदय रूपी गुफा में।
हृदय की गुफा में, मतलब बुद्धि में। हाँ, अपनी ही निर्मल शुद्ध बुद्धि में वो खास तौर पर प्रकाशित हो रहा है। वही मंजिल है जहां संयमी यति पहुंचते हैं। यति मतलब? जिन्होंने मन इंद्रियों को वश में कर लिया है, जी, वही इसे प्राप्त करते हैं। अपने ही भीतर, कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं। अद्भुत। और ये अनुभव होता किसे है, मतलब कौन पहुंचता है वहां तक? आगे बताते हैं, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगाद्यतय शुद्ध सत्वः। ये थोड़ा समझाएं। एवलिन, मतलब वो यति या सन्यासी जिनका मन, जिनका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो चुका है, शुद्ध सत्वा, जिनका मन एकदम साफ है, हाँ, जिन्होंने वेदांत के विशेष ज्ञान से उस परम तत्व के अर्थ को अच्छी तरह समझ लिया है, निश्चय कर लिया है, सुनिश्चितार्था, पक्का यकीन हो गया है। हाँ, और जो सन्यास योग में स्थित है, यहाँ सन्यास का मतलब सिर्फ कपड़े बदलना नहीं, बल्कि सब कुछ छोड़कर ब्रह्म में ही टिक जाना है। अच्छा, अंदर से संन्यास। हाँ, ऐसे सभी लोग परांत काले यानी शरीर छूटने पर ब्रह्मलोक में पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। परामृताः परिमुच्यन्ति। मुक्त हो जाते हैं। कुछ कहते हैं कि इसी जीवन में भी मुक्ति मिलती है। हाँ, कई व्याख्याएं हैं। ज्ञान होते ही जीवन मुक्त हो जाते हैं और देह छूटने पर विदेह मुक्ति पाते हैं। ये मुंडक और श्वेताश्वतर उपनिषद से भी मिलता है। तो शुद्ध मन, वेदांत का पक्का ज्ञान और सही मायनों में संन्यास योग, ये सीढ़ियां हैं उस परम अवस्था तक। आपने ध्यान का भी जिक्र किया था। हाँ, ध्यान तो बहुत ही जरूरी है इस रास्ते पर। ब्रह्मा जी ने ध्यान के बारे में क्या बताया, कैसे करें तैयारी? हाँ, विधि भी बताई। पहले तो जगह, विविक्त देशे च सुखासनस्थः शुचिः, एकांत पवित्र जगह पर सुख वाले आसन में बैठें। ऐसा आसन जिसमें आराम से बैठ सके, हिले डुले नहीं। बिल्कुल। फिर शरीर, समग्रीव शिराः, शरीर, गर्दन, सिर और शरीर एक सीध में, झोंके नहीं। ये तो जैसे हठयोग में भी करते हैं, मन और प्राण स्थिर करने के लिए, है ना? सही। शरीर स्थिर तो मन भी स्थिर। फिर अवस्था अंत्याश्रमस्थः सकलेन्द्रियाणि निरुध्य, मतलब सन्यास आश्रम वाली मनस्थिति में स्थित होकर, चाहे गृहस्थी क्यों ना हो। हाँ, मन से सन्यासी भाव और अपनी सारी इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटाकर अंदर की ओर मोड़ना, इंद्रियों को समेटना। और सबसे जरूरी, भक्त्या स्वकम गुरुम प्रणम्य, पूरी भक्ति पूरी श्रद्धा से अपने गुरु को प्रणाम करें। गुरु को प्रणाम, विनम्रता, अहंकार छोड़ना। हाँ, ये बहुत जरूरी है पात्रता के लिए। गुरु कृपा के बिना ये गहरा ज्ञान नहीं मिलता। तो गुरु भक्ति के बाद और इंद्रिय निग्रह के बाद ध्यान किस पर करना है, मन कहाँ लगाना है? ब्रह्मा जी कहते हैं, हृत पुंडरीकम विरजम विशुद्धम विचिन्त्यम मध्ये विशदम विशोकम। हृत पुंडरीकम, हृदय कमल। हाँ, अपने हृदय कमल में जो विरज है, मतलब रजोगुण या गंदगी से रहित है, हाँ, और विशुद्ध है, यानी एकदम निर्मल सत्वगुणी, बिल्कुल साफ। उसके बीच में स्थित उस तत्व का चिंतन करें जो विशद है, यानी स्वच्छ प्रकाश जैसा, और विशोक है, यानी जहां कोई दुख, कोई शोक नहीं है। दुख से परे। हृदय कमल मतलब हमारी शुद्ध बुद्धि, जहां परमात्मा का प्रकाश अनुभव होता है। हाँ, वही। बहुत सुंदर। तो एकांत जगह, स्थिरासन, सीधा शरीर, इंद्रियों पर काबू, गुरु भक्ति, और फिर हृदय कमल में उस निर्मल प्रकाश में शोक रहित तत्व का ध्यान। हाँ, ये तो ध्यान की पूरी विधि हो गई। जी। अब सवाल यह है कि वो तत्व है कैसा, उसका स्वरूप कैसा है, और क्या बताया है उसके बारे में? यहीं से हम दूसरे खंड में आते हैं, जहां परमात्मा के ध्यान और उनके स्वरूप का और गहरा वर्णन है। श्लोक 6 उस तत्व के निर्गुण निराकार रूप को बताता है। निर्गुण निराकार? हाँ, वो अचिंत्य है, मन बुद्धि सोच नहीं सकते उसे, अव्यक्त है, इंद्रियों से पकड़ा नहीं जा सकता, सोच से परे, प्रकट न होने वाला, अनंत रूप है, खुद अव्यक्त है, पर उसी के अनगिनत रूप इस दुनिया में दिख रहे हैं। अचिंत्य, अव्यक्त, अनंत रूप, ये तो उसकी परलौकिक प्रकृति हुई। और उसे शिव कहा है, परम कल्याणकारी, मंगल करने वाला। प्रशांत कहा है, परम शांत, कोई हलचल नहीं। शिव, प्रशांत। अमृत कहा है, जन्म मृत्यु से परे, अविनाशी। ब्रह्म योनि कहा है, सारी सृष्टि उसी से निकली है। सृष्टि का स्रोत। आदि मध्य अंत विहीनम। एकम, उसका न शुरू है, न बीज, न अंत। वो हमेशा से है और केवल एक है, अकेला, अद्वितीय। एकम, अद्वितीय। विभुम, सब जगह फैला हुआ है, सर्वव्यापी। चिदानंद स्वरूपम, वो सत,
चित्त और आनंद स्वरूप है। सत, चित, आनंद। अरूपम, उसका कोई रूप नहीं है, निराकार। और अद्भुतम, आश्चर्यमय है, क्योंकि ये सारे गुण जो उल्टे भी लगते हैं वो सब उसमें एक साथ है। ये तो निराकार ब्रह्म का बहुत ही गहरा वर्णन है, लेकिन श्लोक 7 में शायद ध्यान के लिए एक साकार रूप ही बताया है। हाँ, ध्यान को आसान बनाने के लिए या जो सगुण उपासना से निर्गुण तक जाना चाहें, उनके लिए श्लोक 7 एक खास रूप का ध्यान बताता है। कौन सा रूप? उमा सहायम परमेश्वरम प्रभुम त्रिलोचनम नीलकंठम प्रशांतम ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिम समस्त साक्षिम तमसा परस्तात्। उमा सहायम, परमेश्वर, त्रिलोचनम नीलकंठम, ये तो शिव जी का रूप हुआ। हाँ, साधक उमा यानी शक्ति जिनके साथ है, उन परमेश्वर प्रभु का ध्यान करें, जिनके 3 नेत्र हैं, जिनका कंठ नीला है, जो परम शांत है। तो शिव जी का ध्यान, इसका फल क्या है? ऐसे ईश्वर का ध्यान करके साधक भूत योनिम, जो सभी प्राणियों के उत्पत्ति स्थान है, सबके स्रोत, समस्त साक्षिम, जो सबके कर्मों के अवस्थाओं के सिर्फ साक्षी हैं, देखने वाले हैं, सिर्फ देखने वाले, और तमसः परस्तात, जो अज्ञान के अंधेरे से बिल्कुल परे हैं, परम प्रकाश हैं, उस तत्व को पा लेता है। अच्छा, तो सगुण ध्यान से भी उसी निर्गुण साक्षी परम स्रोत तक पहुंच सकते हैं। जी, रास्ता बन जाता है। ये बहुत दिलचस्प है। फिर उपनिषद परमात्मा की सर्वव्यापकता पर और जोर देता है श्लोक 8 में। बिल्कुल, श्लोक 8 उस अद्वैत दृष्टि को और साफ करता है। स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सो अक्षरः परमः स्वराट् स एव विष्णुः स प्राणः स कालोऽग्निः स चंद्रमा। स ब्रह्मा स शिव, मतलब वही परमात्मा ब्रह्मा है, वही शिव, वही इंद्र, वही अक्षर है, अविनाशी, परम है, सबसे श्रेष्ठ, स्वराट है, खुद के प्रकाश से चमकने वाला। वही विष्णु भी है। हाँ, वही विष्णु है, वही प्राण है, वही काल यानी समय, और अग्नि है, वही चंद्रमा है। अरे, मतलब जितने भी देवता, जितने भी तत्व हम जानते हैं, वो सब उसी एक की ही अलग अलग शक्लें हैं। बिल्कुल सही, ये शुद्ध अद्वैत है। सारे नाम रूप उसी एक निराकार ब्रह्म के हैं। अनेकता में एकता। हाँ, असली ज्ञान यही है कि हम इन अलग अलग रूपों के पीछे छुपी उस एक सत्ता को पहचान ले। रूप से अरूप तक जाना, भेद में अभेद देखना। और इस परम ज्ञान को पाने का, ये जानने का कि सब कुछ वही एक है, आखिरी फल क्या है? श्लोक 9 जवाब देता है। स एव सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम सनातनम ज्ञात्वा तम मृत्युमत्येति नान्यः पंथा विमुक्तये। स एव सर्वम, वही सब कुछ है। हाँ, वही परमात्मा वो सब कुछ है, जो हो चुका है भूत और जो होने वाला है भव्य। वो सनातन है, हमेशा रहने वाला, समय से परे। और उसे जानकर, उसे इस तरह जानकर, ज्ञात्वा तम, मतलब ये अनुभव करके कि मैं ही वो सनातन तत्व हूँ, साधक मृत्यु को पार कर जाता है। मृत्युम अत्येति, मृत्यु को पार कर जाता है, मतलब शारीरिक मौत से बच जाता है? नहीं, यहाँ मृत्यु का मतलब सिर्फ शरीर का मरना नहीं है, वो तो होगा ही। मृत्यु को पार करने का मतलब है मौत के डर से आजाद हो जाना। अच्छा, डर से मुक्ति। हाँ, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना, दुनिया के बदलाव से जो दुख होता है, उस बंधन से पार हो जाना। जब अपना अविनाशी रूप जान लिया, तो फिर नाश का डर कैसा? सही बात है। और फिर श्लोक का अंत बड़ी दृढ़ता से होता है, नान्यः पंथा विमुक्तये। हाँ, मुक्ति का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ, ये बहुत जोर देकर कहा गया है। मतलब परम मुक्ति, कैवल्य, सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान से ही मिलती है। सिर्फ आत्मज्ञान से। तो बाकी योगों का क्या? कर्म योग, भक्ति योग? वो बेकार नहीं है, वो बहुत उपयोगी है, जरूरी भी है, लेकिन वो मुख्य रूप से मन को साफ करते हैं, एकाग्र बनाते हैं, ज्ञान के लिए तैयार करते हैं। अच्छा, वो तैयारी करवाते हैं। हाँ, आखिरी मंजिल परम मुक्ति तो अपने असली स्वरूप को ब्रह्म रूप में जानने से ही मिलती है। ज्ञान ही बंधन काटता है। ये समझना बहुत जरूरी है। कर्म और भक्ति व्यर्थ नहीं, बल्कि ज्ञान की नींव है, लेकिन मंजिल ज्ञान से ही मिलती है। चलिए, अब तीसरे खंड पर आते हैं, ज्ञान साधना और जीव की अवस्थाएं। श्लोक 10 तो जैसे आत्म साक्षात्कार का मूल मंत्र ही है। हाँ, बिल्कुल, ये गीता और ईशावास्योपनिषद का सार है। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन्
ब्रह्म परमम याति नान्य नेतुना। सर्वभूतस्थम आत्मानम। जो व्यक्ति अपने आत्मा को सभी प्राणियों में देखता है, सब में अपनी आत्मा, और सभी प्राणियों को अपनी आत्मा में देखता है, सबको अपने अंदर, ऐसा देखने वाला संपश्यन परब्रह्म को पाता है, किसी और साधन से नान्यन हेतुना नहीं। ये अभेद दृष्टि, सब जगह आत्मदर्शन, यही ब्रह्म प्राप्ति का सीधा रास्ता है। सुनने में कितना सुंदर है, पर इसे अमल में लाना बहुत कठिन लगता है। ये दृष्टि बने कैसे? श्लोक 11 में वो अरणि मंथन वाला रूपक है ना? हाँ, ज्ञान मंथन का बहुत प्रसिद्ध रूपक है ये, श्वेताश्वतर उपनिषद में भी है। ये ज्ञान साधना की प्रक्रिया बताता है। कैसे? आत्मानमरणीम कृत्वा प्रणवम चोत्तरारणीम ज्ञान निर्मंथनाभ्यासात पाशम दहति पंडितः। आत्मानमरणीम कृत्वा, आत्मा को नीचे की लकड़ी बनाए। हाँ, अपने आत्मा को, या कह लें शरीर और अहंकार वाले जीव भाव को नीचे की अरणी बनाओ, जैसे यज्ञ में अग्नि के लिए होती है। और ऊपर की अरणी? प्रणव को, यानी ओम को, या ब्रह्म विद्या उपनिषद के ज्ञान को ऊपर की अरणी बनाओ, जिसे मथते हैं। अच्छा, आत्मा नीचे, प्रणव या ज्ञान ऊपर, फिर ज्ञान रूपी मंथन के लगातार अभ्यास से ज्ञान निर्मंथनाभ्यासात, जो बुद्धिमान विवेकशील साधक है, पंडितः, वो अपने सारे पाश, सारे बंधन, पाशम, अविद्या, कामना, कर्म के बंधन जला देता है। दहती, वाह! जैसे दो लकड़ियों को रगड़ने से आग निकलती है जो चीजों को जला देती है। वैसे ही आत्मा और ब्रह्म विद्या के मंथन से, चिंतन से ज्ञान की आग पैदा होती है, और वो सारे बंधनों को भस्म कर देती है। बिल्कुल। यहाँ ज्ञान निर्मंथनाभ्यासात, ज्ञान के मंथन का निरंतर अभ्यास, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ पढ़ना या सुनना नहीं, गहरा चिंतन मनन करना, जीवन में उतारना। जैसे दही मथने से मक्खन निकलता है ना, हाँ, वैसे ही इस लगातार आत्मविचार से अज्ञान, अहंकार, वासनाएं, ये सब मैल जल जाता है, और शुद्ध आत्मा, जो मक्खन जैसा सार है, वो प्रकट हो जाता है। यही कैवल्य की ओर ले जाने वाला मंथन है। द्वैत भाव जल जाए, बस एक आत्मा बचे। सही। ये ज्ञान की रूपांतरण करने वाली शक्ति है, जो साधक को पूरी तरह बदल देती है। अच्छा, ये तो हुई ज्ञान साधना, पर आमतौर पर जीव इस ज्ञान से दूर क्यों रहता है? उपनिषद जीव की अवस्थाओं के बारे में बताता है, शायद इसीलिए। हाँ, आगे उपनिषद बताता है कि कैसे आत्मा माया या अज्ञान में फंसकर अलग अलग अवस्थाओं में भटकता है। श्लोक 12 जागृत अवस्था बताता है। जागृत अवस्था यानी ये जो हम अभी अनुभव कर रहे हैं। हाँ, स एव माया परिमोहितात्मा शरीर मास्थाय करोति सर्वम स्त्रियन्न पानादि विचित्र भोगे स एव जागृत परितृप्ति मेति। माया परिमोहित आत्मा, माया से मोहित आत्मा। हाँ, वही आत्मा जो असल में ब्रह्म है, माया से मोहित होकर शरीर में स्थित हो जाता है। शरीरम आस्थाय, और मैं करने वाला हूँ ऐसा मानकर सब काम करता है। और जागृत अवस्था में वो स्त्री, अन्न, पान, मतलब दुनिया के अलग अलग भोगों से थोड़ी देर की तृप्ति, परितृप्तिम एति, पाने की कोशिश करता है। तो शरीर से जुड़ना और बाहरी भोगों में सुख खोजना, यही अज्ञान का नतीजा है। बिल्कुल। तो जिसे हम असली जीवन समझते हैं, वो भी माया का ही खेल है। इसके बाद स्वप्न और सुषुप्ति। हाँ, श्लोक 13 कहता है, स्वप्ने सजीवः सुख दुःख भोक्ता स्वमायाया कल्पित जीवलोके सुषुप्ति काले सकले विलीने तमोभिभूता सुख रूपमेति। स्वप्ने सजीवः, स्वप्न में, स्वप्नावस्था में वही जीव अपनी ही माया से बनाया एक काल्पनिक लोक में सुख दुख भोगता है। हाँ, सपने तो बड़े असली लगते हैं उस समय, पर होते तो मन के ही खेल हैं। सही। फिर आती है सुषुप्ति, गहरी नींद। उस समय जब स्थूल और सूक्ष्म जगत अपने कारण रूप में लीन हो जाते हैं, सकले विलीने, सब कुछ शांत हो जाता है, तब वो जीव तमस से, यानी अज्ञान या अंधकार से ढककर तमोभिभूतः सुख स्वरूप को पाता है। सुख रूपम एति। गहरी नींद में सुख तो मिलता है, पर यहाँ तमस से अभिभूत क्यों कहा? क्या वो असली आत्मानंद नहीं है? ये बहुत जरूरी बात है। सुषुप्ति का सुख असली आनंद नहीं है। नहीं, वो तो बस विषयों के न होने से, मन इंद्रियों के चुप हो जाने से मिलने वाला एक जड़
तामसिक सुख है, क्योंकि वहां अज्ञान का पर्दा हटा नहीं है। अच्छा। आत्मा ढका हुआ है अभी भी। हाँ। आत्मा अपने शुद्ध आनंदमय रूप को नहीं जान रहा। इसीलिए तो जागने पर कहते हैं बड़े सुख से सोया पर कुछ पता नहीं चला। हाँ, ये तो कहते हैं। ये वेदांत के पंच कोश में आनंदमय कोश जैसा है। बिल्कुल। वो आत्मा का शुद्ध रूप नहीं, कारण शरीर है। यह स्पष्ट हुआ। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों ही अवस्थाएं एक तरह से अज्ञान के असर में है और जीव इन्हीं में घूमता रहता है। हाँ, श्लोक 14 इसी चक्कर की बात करता है। पुनश्च जन्मांतर कर्म योगात स एव जीवः स्वपिति प्रबुद्धः पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवः ततस्तु जातम सकलम विचित्रम आधारमानंदम अखंड बोधम यस्मिन् लयम याति पुरत्रयम च। पुनश्च जन्मांतर कर्मयोगात, फिर से जन्म। हाँ, पिछले जन्मों के कर्मों के कारण वही जीव फिर से स्वप्न या जागृत अवस्था में आ जाता है, सोता है, जागता है। और ये तीनों पुरियां? ये जीव जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों पुरियों यानी नगरों में पुरत्रय खेलता रहता है, क्रीडति, उसी से ये सारी अनोखी सृष्टि पैदा हुई है। ततः तु जातम सकलम विचित्रम। उसी जीव से? हाँ, मतलब जीव के दृष्टिकोण से ऐसा लगता है, पर इन तीनों पुरियों का और इस सारे खेल का आधारम कौन है? कौन है? वही परमात्मा जो अखंड आनंद और ज्ञान स्वरूप है। आनंदम अखंड बोधम। और आखिर में ये तीनों पुरियां उसी में लीन हो जाती हैं। यस्मिन् लयम याति पुरत्रयम च। तो ये तीनों अवस्थाएं और ये दुनिया सब उसी एक आधार पर टिके हैं और उसी में मिल जाते हैं। वही आधार ब्रह्म है। श्लोक 15 भी यही कहता है कि सृष्टि का स्रोत वही है। हाँ, बिल्कुल साफ तौर पर। श्लोक 15 कहता है एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। एतस्मात् जायते, उसी से पैदा होते हैं। हाँ, उसी परमात्मा से प्राण, जीवन शक्ति, मन, सारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और पंचमहाभूत आकाश, खम, वायु, अग्नि, ज्योतिः, जल, आपः और सबको संभालने वाली पृथ्वी, ये सब पैदा होते हैं। यानी पूरी स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि का कारण वही एक परब्रह्म है। जी। हमने सृष्टि का स्रोत, जीव की अवस्थाएं, ज्ञान साधना समझी। अब हम आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर आते हैं जहां आत्मानुभव और मुक्ति का सीधा वर्णन है। श्लोक 16 तो सीधे तत्वम असि महावाक्य की बात करता है। हाँ, ये श्लोक उसी महावाक्य का सार है। यत् परम ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनम महत् सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम नित्यम सत्वमेव त्वमेव तत्। यत् परम ब्रह्म सर्वात्मा, जो परब्रह्म है, जो सबका आत्मा है, सर्वात्मा, जो इस पूरी दुनिया का महान आश्रय आधार है, विश्वस्य आयतनम महत्, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। हाँ, सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम और नित्य है, हमेशा रहने वाला। वो कौन है? कौन? सत्वम एव, वो तुम ही हो। त्वमेव तत्त्वमसि, तुम ही वो हो। वो तुम ही हो, तुम ही वो हो। जीव और ब्रह्म की पूरी एकता। बिल्कुल। छांदोग्य उपनिषद के तत्वमसि का ही स्पष्टीकरण है ये। और ये अनुभव कि मैं ही वो परब्रह्म हूँ, जी। इसका नतीजा क्या होता है? तुरंत श्लोक 17 बताता है जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधैष प्रमुच्यते। जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम, ये जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि संसार है। हाँ, ये जो सारा प्रपंच जिससे प्रकाशित होता है, मतलब जिसकी चेतना से इन अवस्थाओं का अनुभव होता है, जिसकी चेतना से, वह ब्रह्म मैं ही हूँ, तद ब्रह्म अहम इति, ऐसा जानकर ज्ञात्वा साधक सारे बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। सर्वबंधैष प्रमुच्यते, ज्ञान ही मुक्ति है। हाँ। जैसे ही अपना असली नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप पहचाना, सारे बंधन, सारे भ्रम, सारे दुख अपने आप खत्म। ज्ञान ही मुक्ति है। कितना सीधा और शक्तिशाली संदेश है। श्लोक 18 में साक्षी भाव की बात है, उसका क्या मतलब है? ये अपने असली स्वरूप को पहचानने का एक और तरीका है। त्रिषु धामसु यद भोग्यम भोक्ता भोगश्च यद भवेत तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रो अहम सदाशिवः। त्रिषु धामसु, तीनों अवस्थाओं में। हाँ, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में जो कुछ भी भोगने की चीज है, भोग्यम,
जो भोगने वाला जीव है भोक्ता और जो भोगने की क्रिया है भोगः, भोग्य, भोक्ता और भोग। इन तीनों से बिल्कुल अलग, परे, विलक्षणः, मैं कौन हूं, केवल साक्षी, चिन्मात्र, शुद्ध चैतन्य स्वरूप और सदाशिव हमेशा कल्याण स्वरूप। तो खुद को कर्ता भोक्ता मानने के भ्रम से हटकर सिर्फ जानने वाला, देखने वाला, साक्षी मानना। हाँ, जो बदलता नहीं, बस देखता है, दृष्टा। ये भी गहरी साधना है, कर्ता भोक्ता न मानकर साक्षी मानना। हाँ, इसके बाद तो उपनिषद परम अद्वैत की ऐसी घोषणाएं करता है कि मन हैरान रह जाए, जैसे श्लोक 19। मय्येव सकलम जातम मय्यव सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। मय्येव सकलम जातम, मुझ में ही सब पैदा हुआ है। हाँ, मुझ में ही सब पैदा हुआ, मुझ में ही सब टिका है और मुझ में ही सब लीन हो जाता है। वो अद्वैय ब्रह्मा, जिसके सिवा दूसरा कोई नहीं, मैं ही हूँ। मैं ही हूं। ये तो वो अवस्था है जहां जानने वाला, जानी जाने वाली चीज और जानने की क्रिया सब एक हो गए। सृष्टि, स्थिति, लय सब मुझ एक ब्रह्म में ही कल्पना है, असली नहीं है। यही परम सत्य का अनुभव है। ये तो सृष्टि का केंद्र ही खुद को बताना हुआ। श्लोक 20 इसी अनुभव को और खोलता है। बिल्कुल, वो अनुभव करने वाला कहता है, अणुरणीयानहमेव तद्वन महानहम विश्वमहम विचित्रम पुरातनोहम पुरुषोहमीशो हिरण्मयोहम शिवरूपमस्मि। अणुरणीयान, अणु से भी छोटा। हाँ, मैं अणु से भी अणु मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हूँ और वैसे ही महान से भी महान हूँ, विराट हूँ। और मैं ही ये अनोखी रंग बिरंगी दुनिया हूँ। विश्वम अहम विचित्रम, मैं पुरातन पुरुष हूँ, सबसे पुराना, सनातन। मैं ही ईश्वर हूँ, सबका मालिक, ईशः। मैं ही हिरण्यमय हूँ, सोने जैसा चमकता हुआ, शुद्ध सत्व वाला शिव स्वरूप हूँ। छोटा भी, बड़ा भी, दुनिया भी, ईश्वर भी। ये तो विरोधाभासी लगता है। शायद यही उसकी अचिंत्य प्रकृति है। श्लोक 21 तो और भी हैरान करता है। आत्मा को बिना इंद्रियों के काम करते बताया है। हाँ, ये आत्मा के अकर्ता, अभोक्ता रूप को और उसकी अचिंत्य शक्ति को दिखाता है। अपाणी पादोहम अचिन्त्य शक्ति है, पश्यामि चक्षु स शृणुम्या कर्णः, अहम विजानामि विविक्त रूपो न चास्ति वेत्ता मम चित सदाहम। अपाणी पादः, हाथ पैर नहीं है। मैं हाथ पैर रहित हूँ, फिर भी मेरी शक्ति अचिन्त्य है। मतलब मैं सब कर सकता हूँ क्योंकि सब मुझसे ही होता है। और बिना आंखों के देखता हूँ, बिना कानों के सुनता हूँ। हाँ, पश्यामि अचक्षु शृणोमि अकर्णः, हाँ, क्योंकि मैं खुद ही ज्ञान स्वरूप हूँ। इंद्रियां तो बस औजार हैं। अच्छा, जानने वाला कोई दूसरा नहीं है, न चास्ति वेत्ता मम। कोई दूसरा नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि मैं ही सदाचित हूँ, ज्ञान स्वरूप। जानने वाला भी मैं, जानने की क्रिया भी मैं और जानने की चीज भी मुझ में ही है। बिना इंद्रियों की देखना सुनना, बिना करते हुए सब जानना, ये आत्मा की असली सत्ता है। वेदों से क्या रिश्ता बताया है? श्लोक 22 कहता है, वेद रणे कर हमेव वेद्यो वेदांत कृद वेद वेदेव चाहम। मतलब अनेक वेदों के द्वारा जानने योग्य एकमात्र तत्व मैं ही हूँ। वेदों का लक्ष्य मैं ही हूँ। हाँ, मैं ही वेदांत यानी उपनिषदों का कर्ता हूँ। वेदांत कृत वो ज्ञान मुझसे ही निकला है और वेद को जानने वाला भी मैं ही हूँ। वेदवित एवच अहम। और फिर पुण्य पाप वगैरह का भी निषेध है? हाँ, बहुत जोर से। न पुण्य पापे मम नास्ति नाशो न जन्म देहेन्द्रिय बुद्धिरस्ति। मेरे लिए न पुण्य है न पाप, मेरा नाश नहीं होता, मेरा जन्म नहीं होता और न ही मेरा शरीर, इंद्रिय या बुद्धि से कोई असली रिश्ता है। ये सब तो बस उपाधियां हैं जो मुझ पर दिखती हैं। बिल्कुल। पुण्य पाप, जन्म मृत्यु, शरीर मन बुद्धि, इन सब से परे। ये तो पूरी मुक्ति की अवस्था है। और आखिर में श्लोक 23 में तो पंचमहाभूत भी नहीं है। हाँ, आत्मा की परम अद्वैत स्थिति बताते हुए कहा है, न भूमिरापो न च वह निरस्ति न चानेलो मेस्ति न चाम्बरम च। न पृथ्वी, न जल, न अग्नि, न वायु, न आकाश। मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। ये पंच महाभूत जिनसे ये दुनिया बनी है, वो भी मुझ आत्म तत्व में असली नहीं है। बस मुझ में दिखते हैं, मुझ पर कल्पित है। मैं इन सबसे परे हूँ, इनका आधार हूँ। तो इस तरह अपने शुद्ध, अद्वितीय, साक्षी, सत असत से परे निरव्यय स्वरूप को जानने का फल क्या है? उपनिषद कैसे समाप्त होता है? उपनिषद इसी परम ज्ञान के फल को बताकर समाप्त होता है। एवं विदित्वा परमात्म रूपम गुहाशियम निष्कलम अद्वितीयम
समस्त साक्षिम सदसद्विहीनम प्रयाति शुद्धम परमात्म रूपम। एवं विदित्वा, इस प्रकार जानकर, हाँ, इस प्रकार एवं परमात्मा के स्वरूप को परमात्म रूपम, जो हृदय गुहा में स्थित है, गुहाशयम, निष्कल है, अखंड, बिना टुकड़ों के, अद्वितीय है, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं, सबका साक्षी है और सत असत दोनों से परे है, सदसद्विहीनम, अच्छी तरह जानकर विदित्वा। साधक क्या पाता है? साधक उसी शुद्ध परमात्म स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है, प्रयाति शुद्धम परमात्म रूपम। वही बन जाता है। हाँ, यही कैवल्य है, यही परम मुक्ति है। खुद को ब्रह्म रूप में अनुभव करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। अद्भुत। ये उपनिषद हमें अज्ञान की अवस्थाओं से उठाकर ज्ञान की सबसे ऊंची चोटी तक ले जाता है, जहां बस एक अद्वितीय ब्रह्म ही बचता है। ये सचमुच मुक्ति का रास्ता दिखाने वाला ज्ञान है। जी। अब यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए एक सोचने वाला प्रश्न उठता है, इसी उपनिषद की शिक्षाओं से जुड़ा हुआ। हाँ, ये प्रश्न हमें इस ज्ञान को अपने अनुभव पर लागू करने की प्रेरणा देता है। प्रश्न ये है, यदि सब कुछ मुझ में ही उत्पन्न होता, स्थित रहता और लय होता है, और केवल मैं ही वो अद्वय ब्रह्म हूं, तो ये जो जगत में अनुभव कर रहा हूं, ये जो मेरे व्यक्तिगत सुख दुख के अनुभव हैं, इनकी वास्तविक प्रकृति क्या है? क्या ये सिर्फ एक भ्रम है? और यदि मैं ही एकमात्र सत्ता हूँ, तो इस अकेलेपन, कैवल्य की अनुभूति के साथ जो जिम्मेदारी आती है, उसका असली मतलब क्या है? हाँ, इस अकेलेपन की जिम्मेदारी का क्या अर्थ है? ये सवाल सच में गहरे आत्मचिंतन के लिए है। इस परम अद्वैत ज्ञान को जानने के बाद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभवों को किस नज़र से देखें? इस ज्ञान को सिर्फ दिमागी तौर पर न रखकर अपने व्यवहार और अनुभव में कैसे उतारें? ये हर साधक के लिए सोचने का विषय है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।